डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग एक मोटिवेशनल शायरी से, और ये शायरी मुझे भेजी है मेरे स्टूडेंट विशाल भट्ट ने। तो पंक्तियां इस प्रकार से हैं। जला तू पढ़ाई दीपक का, उल्टा आएगा ना, कि जला तू दीपक पढ़ाई का, जला तू दीपक पढ़ाई का और कर दे दूर जो अंधेरा है। कि जला तू दीपक पढ़ाई का और कर दे दूर जो अंधेरा है। मत कर फिकर धरती पर पैर खींचने वालों की, मत कर फिकर धरती पर पैर खींचने वालों की। तू उड़ जा गगन में, फिर सारा आसमान तेरा है। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गेल गुजारा। शिक्षित कर लो गुण बासारा, मन में लो इबदार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। तो उड़ जा गगन में, फिर सारा आसमान तेरा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मेथड, और इसको बोला जाता है सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। बेसिकली अगर बात की जाए कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमें बनाना होता है उसके साथ साथ कई मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स या मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स जो है उसकी फॉर्मेशन हमें हो जाती है। उसका रीज़न क्या रहता है कि जो NH2 ग्रुप होता है एक अमाइनो एसिड का, वो दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सपोज कीजिए मैंने कंबाइन करना है ग्लाइसिन और एलेनाइन को, तो ग्लाइसिन हमारा क्या होता है, मैंने अमाइनो एसिड आपको बता रखे हैं भाई। अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बेसिकली अगर किसी कार्बन के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ NH2 ग्रुप, एक H और यहाँ पे भी H हो, ये हमारा ग्लाइसिन होगा। एलेनाइन में इस H की जगह पे CH3 आ जाता है, H यहाँ पर CH3, COOH NH2। ठीक है, तो ये क्या है ग्लाइसिन और ये क्या है एलेनाइन। ठीक है, अब बनाना क्या हमने, ग्लाइसिन एलेनाइन बनाना है। HOH यहाँ से वाटर निकल गया, एक H को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया हमारा, क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ से सेम NH2 CH2 CO NH। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड बन गया हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर हो गई है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाला जो COH है या ये वाला जो NH2 है, ये खुद के साथ भी कंबाइन कर जाता है। मतलब यहाँ पे तो ग्लाइसिन और एलेनाइन है, लेकिन कई बार क्या होता है ये ऐसे भी बन जाता है, CH2 NH2 COOH CH2 NH2 COOH। तो क्या होगा, HOH वाटर निकल गया, तो अब ये क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। तो बनाना क्या था हमें, ग्लाइसिन और एलेनाइन, बन गया क्या हमारा ग्लाइसिन। या फिर एलेनाइन के साथ कंबाइन कर सकता है, क्या बना देगा, एलेनाइन बना देगा। या फिर एलेनाइन उल्टा कंबाइन करके ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन बना देगा। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हमें अमाइनो एसिड से किसी भी पेप्टाइड की फॉर्मेशन करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निक ऐसी अप्लाई करनी होगी कि जो फ्री ग्रुप है उसको पहले हमने उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी कि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे, तब ये वाला जो ग्रुप है इसके NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं व्हेन टू अमाइनो एसिड्स कंबाइन, कि जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ से इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बट सम टाइम, कई बार NH2 रिएक्ट विद COH ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, NH2 रिएक्ट विद COH ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, हेंस मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। तो इसलिए जो अमाइनो एसिड हमें बनाना उसकी बजाय हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइसिन एंड एलेनाइन में कंबाइन टू फॉर्म 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट देता है ग्लाइसिन एलेनाइन के साथ। ठीक है, क्या बना सकता है,
ग्लाइसिन ग्लाइसिन बना सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने एलेनाइन एलेनाइन के साथ एलेनाइन एलेनाइन बना सकता है, ग्लाइसिन एलेनाइन के साथ ग्लाइसिन एलेनाइन बना सकता है, और एलेनाइन ग्लाइसिन के साथ एलेनाइन ग्लाइसिन बना सकता है। इसलिए हमें एक प्रोडक्ट की बजाय क्या प्राप्त हो रहा है, मिक्सचर ऑफ ए प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें सर्टेन टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, कुछ ऐसे मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं कि जिससे हमें जो रिक्वायर्ड पेप्टाइड है वो ही हमें प्राप्त हो और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो है हमें प्राप्त ना हो। तो उसी के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं सिंथेसिस के लिए, उसी को बोला जाता है हमारा क्लासिकल सिंथेसिस मेथड। क्या हमारा क्लासिकल सिंथेसिस मेथड। इसके अंदर हमारा बेसिकली हम प्रोटेक्शन करते हैं ग्रुप की 3 स्टेप के अंदर, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ एलेनाइन, कि जो एलेनाइन ग्रुप हमने लिया है भाई, या कोई भी जो पेप्टाइड हमने बनाना है उसकी हम पहले अमाइनो ग्रुप की क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। क्या डाल देंगे उसके अंदर, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O Cl प्लस में। अब क्या है हमारा, एलेनाइन है, एलेनाइन क्या है हमारा NH2, ठीक है, CH नीचे CH3 होगा हमारा, और ये क्या बन गया हमारा COOH। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। या फिर शुरुआत में हम एलेनाइन की बजाय है ना पहले ग्लाइसिन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट ले लेते हैं, इसकी हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से NH2 का H और यहाँ से Cl क्या निकल गया, HCl निकल गया। मतलब जो NH2 पहले रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी रख रहा था, अब वो इसके साथ कंबाइन हो गया। मतलब ये ग्रुप अब क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गई, ये फ्री नहीं रहा। अब क्या बनेगा, C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O HCl निकल गया, क्या बच गया NH, और फिर CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ N प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ N प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे। एक्टिवेशन के लिए इसके अंदर हम थायोनाइल क्लोराइड डाल देंगे। मतलब जो प्रोडक्ट वहां पे बना है C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड OOH, अगर उसका नाम लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो भाई N प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन। ये क्या है हमारा N प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन। इसका अगर नाम लिखना चाहो इसका नाम लिख सकते हो भाई, आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी लिख सकते हो इसको, या फिर बेंजोइल कार्बोनाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बेंजोइल कार्बोनाइल क्लोराइड। मतलब अब ये जो हमने प्रोटेक्शन करी थी यहाँ से, इसकी ग्रुप की यहाँ से नाइट्रोजन की, अब हम इसकी क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे। एक्टिवेशन के लिए इसके अंदर हम क्या डाल देंगे भाई, हमें SOCl2 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, SOCl2। SOCl2 की स्ट्रक्चर ये होती है भाई, यहाँ से क्या होगा, ये जो Cl है, ये वाला Cl जो है हमारा किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से जो H है इस Cl के साथ चला जाएगा और O इसके साथ चला जाएगा। बेसिकली मैंने क्या बताया है, एक H इस Cl के साथ, ये O इस SO के साथ, तो क्या क्या निकला, HCl निकल गया, SO के साथ हो SO2 निकल गया, बच गया क्या Cl, वो Cl इसके साथ आ जाए। क्या बन गया हमारा C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ये हमने भाई क्या कर दी, इसकी एक्टिवेशन कर दी। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड ऑफ N बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्लाइसिन। क्या बोल सकते हैं इसको, नाम लिखना चाहो तो लिख लेना आप, या इसको एक्टिवेटेड ग्रुप भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया भाई, एक्टिवेटेड हो गया है, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो थर्ड स्टेप के अंदर अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर एलेनाइन डाल देंगे, यही बनाएगा। थर्ड स्टेप की हेडिंग क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो फिर से ये ले लीजिए, C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसके अंदर क्या डाल देंगे अभी हम, एलेनाइन ले लेंगे। एलेनाइन क्या था हमारा, NH2 CH के साथ नीचे CH3
और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ से इसकी एक्टिवेशन हो रखी है, ठीक है, एक्टिवेशन हो रखी है तो क्या निकलेगा भाई, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल गया HCl। NH क्या करेगा, CO के साथ कंबाइन कर जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन गया भाई हमारा C6H5CH2O, C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है ना, C डबल बॉन्ड O NH के साथ फिर आगे नीचे ले लेता हूँ इसको CH2 C डबल बॉन्ड O H और Cl, ये निकल गया। अभी यहाँ से C डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ पे क्या आ गया NH CH, नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई हमारा N प्रोटेक्टेड ग्लाइसिल एलेनाइन। क्या बन गया भाई, N प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन एलेनाइन। अब देखो ग्लाइसिन के साथ एलेनाइन कंबाइन करेगा, अब और कोई चांसेस नहीं है। और लास्ट में क्या कर देंगे, अब हम रिमूवल कर देंगे दोबारा से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को, रिमूवल ऑफ ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या कर देंगे, हमें रिमूवल कर देंगे। रिमूवल के लिए क्या करना होगा, अभी इसके अंदर हमें फर्स्ट मेथड के अंदर तो H2 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं H2 डालते ही क्या होगा, मैं लिख देता हूँ ये दोबारा से C6H5CH2O CO NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COOH। दो मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड के अंदर आप क्या डाल दीजिए, इसके अंदर है H2 डाल दीजिए, किसकी प्रेजेंस में होगा भी ये, साथ में हम पैलेडियम जो है कैटालिस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये H2 कहाँ पर एक्ट करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि ये तो हमारा ग्लाइसिन एलेनाइन बना हुआ है NH CH2 CONH CH CH3 CH। जो H यहाँ से आएगा वो इसके साथ दोबारा से आ जाएगा, क्या बनाएगा वो C6H5CH2 के साथ है एक H आ जाएगा, क्या बना देगा CH3, और प्लस में ये जो कार्बन है COO CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर है एक H इसके साथ आ गया, बना दीजिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COOH। ये क्या बन गया हमारा ग्लाई एलेनाइन। ठीक है, प्लस में ये क्या बच गया C6H5CH2 के साथ H आ गया CH3। इसकी स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, बेंजीन के साथ भी CH3 ग्रुप, क्या गया बेंजीन के साथ है CH3 ग्रुप, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। और प्लस में ये जो CO एक इस फॉर्म में निकल जाएगा भाई CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। ये क्या हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आप क्या डाल सकते हो, इसके अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड डाल दीजिए एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, क्या डाल दीजिए भाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड डाल दीजिए आप पे, और साथ में एसिटिक एसिड की प्रेजेंस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, प्रोडक्ट तो हमारा वही बनना है, क्या NH2 CH2 CO NH CH CH3 CH। बस ये जो HBr के कारण जो इसका डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, इस CH2 के साथ ये Br आ जाएगा, क्या बना देगा C6H5CH2Br। ठीक है, प्लस में क्या निकल जाएगा भाई हमारा यहाँ पर है वही CO2 निकल जाएगा। तो बस H2 डालते हैं तो प्रोडक्ट निकलता हमारा, बाई प्रोडक्ट निकलता है टोल्यूइन, और यहाँ पर ये निकलता हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या निकलता है, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा भाई क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस, या इसको बोलते हैं सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। तो इसी प्रकार से भी अगर आपको ट्राई चाहिए, टेट्रा चाहिए, कितने भी अमाइनो एसिड चाहिए, इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए तो आपके इस प्रकार से क्या आ जाएगा भाई पेप्टाइड की सिंथेसिस हो जाएगी। क्लियर है, तो आसान था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे मॉडर्न जो मेथड है हमारा है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड मेथड फॉर ए पेप्टाइड सिंथेसिस, मॉडिफाइड या मॉडिफाइड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।